दिन भर में कितना 24 घंटे में कितना तापमान मैक्सिमम गया। अच्छा। वो रिकॉर्ड होता है। ये जो लगा हुआ है क्लॉक। मुस्लिन क्लॉथ है, ये लगा हुआ है इसमें। तो ये मुस्लिन क्लॉथ जो है इसको वेट गीला करके रखता है 24 घंटा। ये मेजरिंग ग्लास है। इसमें जो है जैसे बारिश होती है ना, तो इससे हम लोग बारिश को मेज़र करते हैं। अगर वहाँ कोई मिस्टेक करेगा, कोई ऑब्जर्वर अगर मिस्टेक करता है तो यहाँ वो पकड़ में आ जाएगा। ये क्या हुआ कि गर्मी कितनी पड़ रही है, अब गर्मी पड़ने के हिसाब से ये क्या है, एवोपरेट होता है, भाप बनता है। तो भाप बनता है तो कितना भाप बन के 24 घंटे में निकल गए। ये साधारण वर्षा मापी यंत्र है। इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है ना तो इसमें जो है पानी स्टोर होता रहता है। अब क्या है, अगर उसमें कोई मिस्टेक कर दिया, आप यहाँ से नहीं बच पाओगे। आप ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये ग्राफ है, ये भी टाइमिंग के साथ। इसका काम है, आप देखिए ये जो चल रहा है ना, तो हमको 3 मिनट में हवा बराबर कितना हुआ वो निकालते हैं इससे। तो वैसे जो है ना, ये देखिए जितने धूप पड़ रही, यहाँ पे धूप पड़ रही, देखो यहाँ पे जल रहा है, देखो यहाँ पे जल रहा है, देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु कश्यप, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। आज हम मौजूद हैं मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर में, जहां मौसम विज्ञान केंद्र में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से मौसम का अंदाज़ा लगाया जाता है, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, यहाँ किस डिवाइसेस पे काम होता है, ये सारी जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम सबसे चर्चा करेंगे और जानेंगे मौसम विज्ञान केंद्र में किस तरह की जानकारी मिलती है। जनकराम साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विज्ञान केंद्र में। अब मौसम वैज्ञानिक हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से काम होता है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मौसम विज्ञान केंद्र में किस तरीके से काम होता है और इसमें आपकी क्या भूमिका रहती है। एक्चुअल में क्या है, ये जो है 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रहता है जी। और उसके लिए जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगे हुए हैं। उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट ये इसमें इसको बोलते हैं हम लोग जो है सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन। अच्छा। और एक दूसरा होता है, ये जैसे उधर देख रहे हैं, उधर जो दिख रहा है वो जो दिख रहा है, ये वाली जी। ये वाली जो दिख रहा है डबल स्टीवेंसन स्क्रीन है ना जी। इसकी जो साइज है जस्ट उससे डबल है। अच्छा। है ना। तो इसको इसमें क्या होता है कि हमारा जो ये है, हम ह्यूमन लोग जो ये ऑब्जर्व करते हैं, हमको जो इफ़ेक्ट करता है, लगभग 3.5 फीट से हमको टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है। एकदम ग्राउंड से इफ़ेक्ट नहीं करता, 3.5 फीट से मतलब इफ़ेक्ट करता है। उसके हिसाब से इसको 3.5 फीट हाइट में ही इसको इंस्टॉल करते हैं। अच्छा। 3.5 फीट हाइट में इंस्टॉल करते हैं, 3.5 से 4 फीट ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। इतने में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। और इसमें जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इसमें लगे होते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, पहले उसको दिखा देता हूँ, वाला को पहले दिखा देता हूँ, है ना। तो जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है 4 थर्मामीटर आपको दिख रहा है ना जी। 2 हॉरिजॉन्टल है और 2 जो है वर्टिकल है ना। तो इसमें हॉरिजॉन्टल जो है एक तो मैक्सिमम शो करता है, मतलब दिन भर में कितना हुआ या 24 घंटे में कितना मैक्सिमम हमने रिकॉर्ड किया। क्या चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं? टेम्परेचर, तापमान कितना मतलब शो हुआ। अच्छा। दिन भर में कितना 24 घंटे में कितना तापमान मैक्सिमम गया। अच्छा। वो रिकॉर्ड होता है। तो वो जो है मैक्सिमम जो है एक्चुअल में ऑब्जर्व इसको मिलता है हमको 5:30 बजे शाम को। अच्छा। मैक्सिमम, है ना। और उसी प्रकार से जो है नाइट में टेम्परेचर डाउन होता है जी। तो नाइट में डाउन होता है तो ये जो है मिनिमम थर्मामीटर है, ये लिखा हुआ है जी। इससे हमको मिनिमम टेम्परेचर मिलता है नाइट का। अच्छा। या कभी कभी क्या होता है, दिन में बारिश हो गई, रात में गर्म हो गई, तो कभी कभी 24 घंटे का जो है जितना गए 24 घंटे में वो हमको कम इसमें मिलता है, कम टेम्परेचर है, मिनिमम, है ना। जो पेपर में हम लोग पढ़ते हैं आज का मैक्सिमम तापमान, यहीं से हम लोग लेके देते हैं। अच्छा। ये हुआ 2। तीसरा है ये वर्टिकल में रखा हुआ है जी। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, थर्मामीटर है, ड्राई बल्ब थर्मामीटर है ना।
और ये वेट बल्ब थर्मीटर क्या है, ये हमेशा पानी में डूबा रहता है ना। इसको मुस्लिन क्लॉथ बोलते हैं। ये जो लगा हुआ है मुस्लिन क्लॉथ है, मुस्लिन क्लॉथ है ये लगा हुआ है इसमें। तो ये मुस्लिन क्लॉथ जो है इसको वेट गीला करके रखता है 24 घंटा। अच्छा। और जैसे जैसे इसको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि इसमें पानी कितना है। हाँ। पानी सूखने गर्मी के दिन में क्या है जल्दी एवोपरेट हो जाता है ना, पानी सूख जाता है उसको बीच बीच में डालते रहते हैं। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? इससे हमको जो है दोनों से कंपेयर करके हमारे पास कंपेरिजन चार्ट है जी। जो ये दोनों के मतलब ये में जाएंगे ना, चार्ट में जाएंगे ना, तो हमको यहाँ से ह्यूमिडिटी मिलता है, आर्द्रता कितनी है, और औषांक मिलता है। औषांक मतलब ड्यू, वो दोनों चीज़ इससे हमको मिलता है जी। और यहाँ जितने रीडिंग यहाँ शो होती है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता और ड्राई बल्ब तापमान जो हमको मिलता है, वो पूरा जो है वहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। उस चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए अभी कितना टेम्परेचर चल रहा है। जैसे खोल दिया था बहुत समय तक, 32 के आसपास है ये। अच्छा है ना। 32 है, तो 32 के आसपास ही वहाँ पे आपको मिलेगा टेम्परेचर। दूसरी एक चीज़ और बता दूँ आपको इसमें जी। ये हमारा मेजरिंग ग्लास है ना। ये मेजरिंग ग्लास है। इसमें जो है जैसे बारिश होती है ना, तो इससे हम लोग बारिश को मेज़र करते हैं कि कितनी बारिश हुई, कितने mm बारिश हुई है। तो ये मेजरिंग ग्लास है ना। इससे हम लोग अच्छा मतलब मेजरिंग ग्लास से हम लोग मेज़र करते हैं। और पानी कहाँ स्टोर होता है वो भी बता देते हैं जी। ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर और करंट टेम्परेचर ना, करंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है आपको मिलती है। वहाँ कंपेयर चार्ट से कंपेयर करते हैं। उसके बाद जैसे वहाँ कितना बोला था, 32 कुछ बोला था ना, 32.5। हाँ देखिए कितना दिखा रहा है, 32। भाई 2 लाइन एक का है जी, 4 लाइन के क्रॉस कर गया है। 30 वाले लाइन को देखोगे ना जी, जी, जी। तो 4 लाइन क्रॉस करके वो 5वां लाइन को टच कर रहा है। वो 32 4 ही बोला था ना, उतना ही दिखा रहा है ना यहाँ पे। तो इसको सुबह 8:30 बजे हम लोग पर डे चेंज करते हैं, इसको सेट करते हैं। अच्छा। ये चार्ट एक दिन में एक राउंड होने के बाद ख़त्म ये हो गया, इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग 8:30 बजे फिर चेंज करते हैं इसको। अच्छा, उसमें नया फिर नया। अब कैसे सेट करते हैं इसको, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है देखिए जी ऊपर में। अभी कितना टाइम हुआ है आपका, 12:41 करीब। 12:41 है ना। अभी कितना दिखा रहे टाइम, टाइम वही दिखा रहा है ना, 12:41। ये 12 है। हाँ 12, छोटा लाइन 15, 30, 45, लगभग 45 के आसपास है जी, है ना। अच्छा। तो ऐसा मतलब टाइमिंग के हिसाब, अगर वहाँ कोई मिस्टेक करेगा, कोई ऑब्जर्वर अगर मिस्टेक करता है तो यहाँ वो पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, तकनीक से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, है ना। मिस्टेक कर ही नहीं सकता, अगर वो झूठ बोल ही नहीं सकता, वो झूठ बोलेगा तो ये पकड़ देगा उसको। ठीक है, ये बात है इसमें, है ना। ऐसे काम होता है। एक बात। दूसरी बात, आप उसके मतलब वर्टिकल जो पड़ा हुआ है ना, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब, दोनों से हम कंपेयर करके क्या निकालते हैं, आर्द्रता निकालते हैं। उस आर्द्रता को यहाँ सेट करते हैं। अच्छा। है ना। इसमें भी टाइमिंग वैसे दिखाता है। ठीक है। तो ये जो है ह्यूमिडिटी जितना बताएगा उतना यहाँ भी बताएगा। अच्छा। ठीक है, ये है अपना। ठीक है, दोनों जुड़ा है, मतलब दोनों जुड़ा हुआ, कोई मिस्टेक कर नहीं सकता कोई, वो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, इसको बंद करो जी जी बंद कर। अच्छा, एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो है अभी इसमें क्या है, ये जो ओपन ये पेन रखा हुआ है ना, ये देखिए ओपन पेन। आइए इधर दिखाता हूँ जी। ये ओपन पेन रखा हुआ है ना। अच्छा। ये क्या हुआ है कि गर्मी कितनी पड़ रही है, अब गर्मी पड़ने के हिसाब से ये क्या है, एवोपरेट होता है, भाप बनता है। तो भाप बनता है तो कितना भाप बन के 24 घंटे में निकल गया, तो इससे हम लोग मेज़र करते हैं। इससे ये जो डिब्बा है ना, इससे कैसे मेज़र होता है सर? ये लिखा हुआ है नंबर देखिए। तो अच्छा, यहाँ पे मीटर बना हुआ है। ये लिखा हुआ है देखिए। अच्छा।
0 2 4 6 वहाँ तक नीचे तक लिखा हुआ है पूरा। जी। ये 2 मिलीमीटर तक है ये। तो अच्छा, इसमें पानी भरा ही रहता है मानी हम? पानी भरा रहता है, ये ऑपरेट होता है ना, हो रहा है ना। अभी धूप है तो पूरा ये ऑपरेट हो ही रहा है ना। तो शाम तक कितना ऑपरेट हुआ डालेंगे पानी, जितना भी ऑपरेट हुआ उतना पानी डाल देंगे। उसके बाद क्या होता है, रात भर में फिर ऑपरेट होगा। फिर सुबह 8:30 बजे हमारा एक 24 घंटा ख़त्म होता है। अच्छा है। 8:30 बजे हमारा वो भी चेंज होगा, सब चीज़ चेंज होता है 8:30 बजे। नया दिन यही 8:30 बजे? 8:30 बजे। तो हम लोग फॉरकास्ट भी करते हैं तो 8:30 तक करते हैं। अच्छा। फॉरकास्ट आज किए ना तो 8:30 बजे कल सुबह तक रहेगा वैलिड उसका। अच्छा, उसके बाद फिर नया चालू हो जाएगा। जी। ऐसा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो है आप लोग थोड़ा लेट से आए करो करके, क्योंकि ये चलते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस चलते रहता है ना, तो उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या होता है ना। तो ये है ना। अब ये हो गया तो ये तो नॉर्मल दिन की बात है। बारिश में क्या होता है, बारिश होती है, हेवी रेन हो गया, ये पूरा भर जाता है जी। भर जाता है ना, तो या पूरा नहीं भरता तो कुछ तो भरता है। तो उसमें से क्या है, हम लोग इसे पानी कितना डिब्बा निकाले, कितना mm निकाले, वो नापते हैं जी। तो डेफिनेट है जितनी बारिश हुई है उससे ज़्यादा ही निकलेगा। ज़्यादा क्यों निकलेगा, क्योंकि बारिश के सीजन में भी आपका कपड़ा सूखता है ना, मतलब इवैपोरेशन होता है। तो यहाँ बारिश में भी यहाँ इवैपोरेशन आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ है इसमें जी। ठीक है। ये हुआ बात। दूसरी बात क्या है, साधारण वर्षा मापी यंत्र है ये वाली, साधारण वर्षा मापी यंत्र ये है ना। अच्छा। और ये है खुला पैन वाष्पन मापी जी, ये है ना, ठीक है। तो ये साधारण वर्षा मापी यंत्र है। इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है ना तो इसमें जो है पानी स्टोर होता रहता है, इसमें पानी स्टोर होता रहता है। अच्छा। ये देख, इसमें पानी स्टोर होता है ना। अच्छा। इसमें पानी स्टोर होता है। इसको जो है अपना मेजरिंग ग्लास बताया था ना, मेजरिंग ग्लास में इसको फिर डाल देते, नाप के भर गए, फिर फेंक दिए, भर गए। इससे पता चलता है इतना mm बारिश हुआ है? इतने mm बारिश हुई है। अच्छा, आप लोग यहीं से पता लगाते हैं, क्योंकि ये ऊपर में पड़ा हुआ है ना, हाथ कुछ है नहीं। तो सर इसमें पानी अंदर कैसे जाता है वो उससे? ये है आपका ऐसा लगा दिया है ना भाई, बारिश होगी तो ये है ना डाया इसका, यहाँ से पानी आएगा। अच्छा, है ना, यहाँ से पानी आएगा तो यहाँ से निकलेगा। ये कहाँ पे घुसा हुआ है इसमें? अच्छा। देखिए, तो ये तो भर जाता होगा सर पूरा? तो हर 3 घंटे में इसको मेजर करते हैं ना। अच्छा, हर 3 घंटे में? अब 3 घंटे में भरेगा नहीं ना। 3 घंटे में भरने की स्थिति में नहीं रहती है। अच्छा। 3 घंटे मतलब एकदम फ्लड आ जाएगा तब भले भरेगा। अच्छा। अदरवाइज नहीं भरता। यहाँ तक तो आज तक भरा नहीं है, मैं देखा हूँ, आज तक भरा नहीं यहाँ पे। है ना, ठीक है। तो ये है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग नाप लिए, तो जितना ये मेज़र किया जी, जितना मेज़र किया, अब अगला आदमी गलती किया कि क्या किया, उसको भी पकड़ना है ना जी। ये स्वचालित वर्षा मापी यंत्र है, देखिए, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज है ना। तो अब क्या है, अगर उसमें कोई मिस्टेक कर दिया तो क्या होता है, आप यहाँ से भी नहीं बच पाओगे आप। ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पूरा ग्राफ है? ये ग्राफ है, ये भी टाइमिंग के साथ। अच्छा, ये भी टाइमिंग के साथ है। अच्छा, अभी 0 है क्योंकि बारिश नहीं देख, 0 है अभी। देख अब टाइमिंग क्या हुआ है आपका, 12:50 होने वाला है। वहाँ कितना देखे थे? वहाँ 12:45-47 थे। हैं, तो यहाँ 50 के आसपास हो रहा है, देखिए, है ना। मतलब टाइमिंग के साथ ये भी है। बिल्कुल। मतलब कोई ऑब्जर्वर अगर मिस्टेक कर दिया तो मशीन से नहीं बच सकते, मशीन से नहीं बच पाओगे आप, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है, क्या है, 50 प्रकार के मतलब वर्कर रहते हैं, 50 कई प्रकार के रहते हैं। कई जने लापरवाह भी रहते हैं। वैसे लापरवाही नहीं हो सकती, क्योंकि ये पकड़ लेगा, है ना। ये तो ये हुआ। ऊपर में एक ना सनशाइन रिकॉर्डर वो लगा हुआ है, ऊपर चलेंगे? चले बिल्कुल, चलिए। इसको बोलते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर बोलते हैं इसको, है ना जी। इसका क्या काम रहता है सर? इसका काम है, आप देखिए, ये जो चल रहा है ना, हाँ, तो हमको 3 मिनट में कितना ये चेंज हो रहा है ना। 3 था तो 4 हो गया जी, 3 था तो 4 हो गया ना। रखे रहिए ना, फिर 5 होगा।
देखना चेंज हो रहा है ना, आगे बढ़ा धीरे धीरे ना, 5 आएगा। तो 3 मिनट में कितना वो ये हुआ, घुमा। अच्छा, उसके हिसाब से हम जो है ना हवा का पर आवर कितना हुआ वो निकालते हैं इससे। ठीक है, क्या मतलब इससे हवा का वो पता चलता है, वेग, हवा का, हाँ वेग, गति के लिए है। कितने स्पीड से हवा चल रही है, अच्छा, ये पता चलता है ना। ये 3 मिनट में बदलेगा वो। ये तो चेंज, देखिए चेंज हो गया, 5 हो देखिए गया। 5 हो गए, देखिए जी। ये देखिए 5 आ गया, है ना। पाँच आ अच्छा, इसको एनीमोमीटर कहते हैं। एनीमोमीटर है ना, ठीक, विंड एनीमोमीटर। ठीक है, इसको विंड वेन बोलते हैं, इसको विंड वेन। बोलते हैं इसको। अच्छा, तो विंड वेन मतलब क्या हुआ, ये जो है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, पवन दिशा सूचक यंत्र। अच्छा, विंड वेन, देखिए विंड वेन लिखा हुआ है, पवन दिशा सूचक यंत्र, है ना, इसमें भी लिखा हुआ है। तो ये इसका काम क्या है, कौन सी डायरेक्शन से हवा आ रही है, अच्छा वो बताएगा। तो अभी क्या है, इससे उधर से नहीं देखना है, हवा इसको देखना है, एक इधर है। अच्छा, ये इधर है, अभी मतलब इधर से ये वे है, पश्चिम है, ये उत्तर है, हाँ। पश्चिम उत्तर के बीच से ऐसे आ रही है हवा। अच्छा, ऐसे आ रही है, इधर से आ रही है? नहीं, उधर से नहीं आ रही है। अच्छा, अगर उधर से आता तो ये इधर मुड़ा रहता। हाँ, ये उधर चले जाता फिर। अच्छा, ये इसको ये मेन बेस है, ये जी, इधर को देखना है अच्छा, है ना। ठीक, तो ये है, ठीक है जी। तो ये है। अब दूसरी बात क्या है, ये धूप आलेखी है ना, जी। सनशाइन रिकॉर्डर, इसको बहुत दिया यार इन लोग, नहीं ठीक है ना, सनशाइन रिकॉर्डर है ना। जी। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही मतलब सुबह होती है, धूप खिलती है, तब से क्या होता है, जैसे पहले हम लोग क्या है गांव में देखे होंगे पहले, तो ऐसे माचिस जलाते थे ना, मतलब बीड़ी पीने के लिए माचिस था नहीं, तो चकमक से जलाते थे, इसी टाइप का है। तो वैसे जो है ना, ये देखिए जितने धूप पड़ रही, यहाँ पे धूप पड़ रही, देखो यहाँ पे जल रहा है, देखो यहाँ पे जल रहा है, देखिए। ये तो वो लेंस जो हम लोग पढ़ते थे हाँ, वही लेंस इसमें लगा हुआ है। अच्छा, लेंस इसमें लगा हुआ है, उसके थ्रू जो है ये जलाते जा रहे, देख बहुत सारे जल गए उधर। उधर जल गया है, सुबह 7 मतलब सनराइज हुआ ना, तब से जलना चालू हुआ। अच्छा, तो धूप बढ़ेगा तो और ज़्यादा जलेगा वो? हाँ, पूरा वो तो छेद हो जाता है ना पूरा, गर्मी टाइम पे। हाँ, गर्मी में पूरा ऐसा छेद दिखेगा पूरा ऐसा, अच्छा, लाइन से। तो बीच में अगर क्लाउड आ जाता, इसमें इसका उपयोगिता ये है कि दिन भर में कितना ब्राइट सनशाइन हमको दिखा, अच्छा, है ना, दिन भर में कितना मतलब तेज, मतलब धूप की तीव्रता कितनी थी, धूप की तीव्रता मतलब कितनी थी जो इसको जला दिया, है ना। ये देखने के लिए मतलब ये है, वह कितने घंटा रहा दिन भर में, अच्छा, उसकी तीव्रता कितने घंटा रहा, और रात में यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, टाइम भी ख़त्म हो जाएगा ना, 15, 16, 17, है ना, तो 17 है ना, तकनीक में मतलब है ना। और ये भी 8:30 बजे ये जो है ना पेपर सनशाइन के पहले इसको चेंज करना रहता है। अच्छा, तो आप लोग फिर तो हम लोग क्या करते हैं, अब रात में तो धूप रहता नहीं, तो हम लोग रात में चेंज कर देते हैं, भूल ना जाए करके। हाँ, सुबह दिक्कत होगा। सुबह कभी क्या घर जाने का टाइम रहता है जी, तो कई लोग भूल जाते हैं, तो उससे अच्छा इसको रात में चेंज कर देते हैं। जी, तो रात में मतलब 8 बजे 9 बजे रात को चेंज कर देते हैं, है ना। तो क्या है, रिकॉर्ड होता रहता है, बारिश में भले रिकॉर्ड नहीं होता है, बाकी समय रिकॉर्ड होता है ना। इससे हमको समझ में आ जाता है कि कितने घंटे तक सन की तीव्रता रही। तो इसमें जो है ना सारे पैरामीटर आपको मिलेंगे। अच्छा, इस मशीन को क्या बोलते हैं, मतलब इस सिग्नल को? AWS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। अच्छा, इसका कंप्यूटरी सिस्टम अंदर होगा? नहीं, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है आपका, अच्छा, चिप लगा हुआ है, BSNL का अच्छा, चिप लगा हुआ है, मतलब ये नेट से कनेक्टेड है, नेट से कनेक्टेड है, मतलब GPS के थ्रू, मतलब वहाँ नेट से चला जाता है। अच्छा, नेट से हमारे सिस्टम में दिखेगा, है ना। यहाँ सारा चीज़ रिकॉर्ड होता है, जितना वहाँ दिखाया ना, टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा, विंड
स्पीड रिकॉर्ड होगा, विंड डायरेक्शन रिपोर्ट होगा, अच्छा। रेनफॉल रिपोर्ट होगा, और ह्यूमिडिटी, जितनी और चीज़ें हमने देखी जितने वो चीज़ें सारी हम उधर देखे हैं मैनुअल में, जी, वो डिजिटल सारे में चीज़ यहाँ यहाँ मिलेगा। अच्छा। अब इसका क्या है, रेन कैसे रिकॉर्ड होगा? रेन के लिए ये लगा हुआ है, अच्छा। रेन के लिए ये सिस्टम लगा हुआ है अच्छा। है ना, रेन के लिए ये सिस्टम लगा हुआ है। ये देखिए ना, तभी खुलेगा। ये देखिए यहाँ पे रेन जो पानी है यहाँ पे वो होता है। ये होता है ना, तो इसमें ना 5.5 mm का ऐसा फनल लगा हुआ है ऐसे, तो फनल खुलता, ये खुलेगा नहीं यार, अभी तो दिक्कत ये हो जाएगा है ना, ये खुलने से गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें ना फनल लगा हुआ है, फनल जो है ना जैसे भर जाएगा ना, जिधर वेट ज़्यादा हो जाएगा उधर आ जाएगा, फिर खाली हो जाएगा, फिर इधर भरना चालू हो जाएगा, फिर ये भर जाएगा ना तो ये उड़ जाएगा, फिर उसका पानी खाली हो जाएगा। तो जितने बार होता है ना 0.5 ऐसा हो के जितना रेन होगा सब पूरा दिख जाएगा आपको, है ना। इसे वो सारा चीज़ दिखता है, इसमें प्रेशर भी मिलेगा, इसमें प्रेशर से लेकर सब चीज़ मिलेगा इसमें, है ना, सारा चीज़ मिलता है जो हम लोग उसमें मैनुअल देखे हैं, है ना। सिर्फ क्लाउड बस नहीं दिखता इसमें, क्लाउड के लिए तो एकदम मैनुअली ये करना पड़ता है। क्लाउड को तो जैसे हम लोग देख रहे हैं इसे देखना पड़ता है क्लाउड को। अब क्लाउड के बहुत सारे प्रकार हैं जो मतलब एक्सपीरियंस से आता है, मतलब वो नए लड़के जैसे ज्वाइन करते हैं ना, तो उनको टाइम लगता है उसको सीखने में। हम लोग देखते हैं बादल है करके, एक ठो बादल देख लेते हैं, बादल है, हम लोग जानते हैं कि कितने बादल होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, गरजने चमकने वाले अलग बादल होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं बादल के, बहुत सारी वैरायटी होते हैं, है ना। तो उसको हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। चलिए अब अंदर के जो मशीनें हैं उनको देखेंगे और जानेंगे, और भी साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमको और ब्रीफ करते चलेंगे। यहाँ जो मशीन, यहाँ जो कह सकते हैं डिवाइसेस जो लगी हुई हैं, जो तकनीकी जिससे देखा जाता है मौसम विज्ञान केंद्रों में, हम अंदर चलेंगे और जो अंदर रूम में लगा हुआ है उनसे उन तकनीकों के बारे में साहू जी से जानेंगे, है ना। ये छत्तीसगढ़ पूरा, छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ लगा है सब दिख रहा है, देखिए ये इन स्टेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगा हुआ है जी, है ना, ऑल ओवर इंडिया में लगा हुआ है सब सिस्टम है। अरे किधर चला गया भाई, देखिए मैं यहाँ से निकालता हूँ, ये आपको ये नहीं होगा, ये कुछ है यहाँ से, ये देखिए ये कहाँ का है, रायपुर है क्या, छत्तीसगढ़ महासमुंद का है ना, महासमुंद का, ये रायपुर होगा, फिर ये कहाँ का है, रायपुर का, ये देखिए रायपुर का पूरा ऐसा दिख रहा है, पूरा 00 GMT से पूरा सब दिख रहा है पूरा यहाँ तक, है ना, ऐसा। अच्छा लाइट का है, ये कब का है, 18, 24, 19, 18, ये 20 तारीख का है, ये दिख रहा है अभी करंट वाला, मतलब करंट वाला का कलर ये है आज का, आज का ये कलर है। मतलब इसका क्या है, मतलब ये कहाँ, ये पैरामीटर पूरा दिख रहा है पूरा सब, है ना। टेम्परेचर का एयर टेम्परेचर ये लिखा है ना, अच्छा एयर टेम्परेचर, ये जो अलग अलग कलर में ग्राफ बनाया है नहीं, तो ये 18 तारीख का है, अच्छा 18 तारीख का ये कलर है, 19 तारीख का ये कलर है कल का, ये परसों का है, अच्छा। ये कल का है, ये आज का है, आज का ही तक पहुँचे हम लोग अभी, है ना। जी, ये यूटीसी में चल रहा है ना, 5 घंटा पीछे चल रहा है ना, अच्छा अच्छा 5.5 घंटे पीछे चलता है इसमें, अच्छा 5.5 घंटा पीछे चलता है, क्योंकि इंटरनेशनल टाइम है ना ये। अच्छा IMD का, हम लोग इंडिया जो है इंटरनेशनल टाइम से कंपेयर करें तो 5 घंटा हमको पीछे जाना पड़ेगा, 5.5 घंटा पीछे जाना पड़ेगा, अच्छा 5 घंटा 30 मिनट पीछे जाएंगे तब इंटरनेशनल टाइम में हम पहुंचेंगे। अच्छा तो हमारा जो मैक्सिमम काम होता है इंटरनेशनल टाइम में होता है। जी, अभी क्या बजा है, अभी बजा है 1:04 है ना। तो अभी क्या है, अभी 7 घंटा हुआ है, 7 घंटा 40 मिनट हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है इसमें अभी। ये 7:15 दिखा रहे हैं, देखिए 7:15 दिखा रहा है इसमें, अच्छा टाइमिंग जी टाइमिंग दिखा रहा है ना 7:15, ये GMT टाइम है, जी, ग्रीनविच टाइम। तो ग्रीनविच टाइम में चलता है पूरा कारोबार, है ना। 1 मिनट, ये तो ये हुआ, और मैं बता रहा हूँ दूसरा है, आप यहाँ चलिए, ये देखिए यहाँ चलिए,
कौन से स्टेट को देखना है आपको? छत्तीसगढ़ स्टेट को देख रहे हैं, ये देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट। चंडीगढ़ की। अब कहाँ के देखना है? नहीं क्या चंडीगढ़ हो गया क्या? छत्तीसगढ़ में चलती, छत्तीसगढ़ है ना। हमको कहाँ का देखना है? रायपुर का देखना है क्या? रायपुर का देख लो, ये देखिए रायपुर, ठीक है, ये रायपुर का ही देखना है ना। जी। और कौन से टाइम का देखना? 7 बजे का देखना है क्या? टाइमिंग भी सेलेक्ट कर लो। 00 का देखना है क्या? ये देखिए, ये देखिए, ये दिख गया। अभी 31 दिखा रहा है वहाँ टेम्परेचर। अच्छा, इसमें है ना? पूरा डेटा आ गया। पूरा सब दिख रहा है ना। रायपुर डिस्ट्रिक्ट, रायपुर स्टेशन, रायपुर, यही रायपुर का जी, हमारा जी जी। है ना। आज का डेट 7 बजे का है। यहाँ टाइमिंग डालूंगा 7 बजे, इसलिए 7 बजे दिखा रहा है। रेनफॉल कितना हुआ? आज तो हुआ नहीं है, इसलिए 00 दिखा रहा है। ठीक है। टेम्परेचर अभी 31.1, वहाँ कितना दिखे थे? 32.4 कुछ था ना। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। हाँ, उतना मतलब क्या है, ये ऊपर नीचे होता है। हाँ, ये थोड़ा सा हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो अलग अलग ये में वो ऊपर लगा हुआ है, जो सेंसर अभी नहीं दिखाया था, जैसे गोल वाला जी। ऊपर लगा हुआ है, इसलिए ऊपर तक जाते तक थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया। जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। अच्छा। तो थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए थोड़ा कम हो गया। ठीक है। अब डे मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर आज पता नहीं कैसे सोनी किया था, है ना। डे मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ दिखाएगा, ठीक है जी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 32, वहाँ भी देखे थे लगभग इसी के आसपास क्या, है ना। तो ये दिखा रहा है 32 ह्यूमिडिटी, है ना। डे रारेज डे मिनिमम मैक्सिमम, ये देखिए दिख रहा है ना। और विंड डायरेक्शन 10 मीटर डिग्री, ये दे 8 नॉट की स्पीड चल रही है, स्पीड वहाँ पे, है ना जी। विंड डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन 8 दिखा रहा है ना। और विंड स्पीड दिखा रहा है ये। और विंड स्पीड मैक्सिमम का मतलब जैसे कभी कभी भाई से एकदम बढ़ जाती है ना विंड, जैसे तूफान उफान चलता है तो वो दिखा रहा है। इसमें गस्ट कितना है? 12 नॉट तक चला है, 12 दूनी 24 किलोमीटर तक चला है आज, जी, है ना। ऐसा ये दिखा रहा है, मतलब ये सुबह से अभी तक कितना चला है, सबसे मैक्सिमम कब कितना चला, ये है गस्ट, ज़्यादा स्पीड कब चला है, ये वाला दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद विंड डायरेक्शन, ये सब दिखा रहा है सारा चीज़, है ना। गस्ट और जी। ASLP प्रेशर 978.9, वहाँ पे शोर हो रहा था प्रेशर ना, वही प्रेशर यहाँ दिख रहा है। और समुद्र लेवल से कितनी हाइट में है, कितना दिखा है, कितना है ये हाइट, ये दिखा रहा है। ठीक है ना सर। मतलब प्रेशर समुद्र लेवल का प्रेशर है, ये स्टेशन लेवल प्रेशर है, ये समुद्र लेवल प्रेशर है। मीन सी लेवल प्रेशर MSLP, जी। मीन सी लेवल प्रेशर है। इसको हम लोग ना HPA में काउंट करते हैं। अच्छा। हेक्टा पास्कल बोलते हैं इसको। जी। HPA लिखा हुआ है ना, ये देख, हेक्टा पास्कल, ये ठीक है। हम लोग इसको हेक्टा पास्कल में भी ये करते हैं। सनशाइन भी दिखाएगा, अभी तो आया नहीं है, कल दिखाएगा ये। नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं दिखाया, सॉरी इसमें नहीं है, इसलिए ये नहीं दिखाएगा। इसमें लगा नहीं है, इसमें सेंसर, जब इसमें सेंसर लगा रहता ना तो ये भी दिखाता, है ना। सॉइल टेम्परेचर वगैरह सब दिखा, ये सब जितने पैरामीटर दिखाता। लेकिन क्या है, इसके लिए सबके लिए सारे जगह सेंसर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए जो सेंसर की ज़रूरत पड़ती है मैक्सिमम वो इसमें लगा हुआ है। तो ये सब यहाँ पे दिखता है। ये हो गया, ठीक है। और ये किधर होता है? अपर एयर वाला, एक अपर एयर वाला काम भी होता है। अच्छा। अपर एयर का काम क्या होता है? ग्राउंड लेवल से हम लोग जो है मतलब टॉप लेवल तक, मतलब वो पढ़े हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई। हाँ, मतलब ये जो है ट्रोपोपास, आयनोस्फीयर, ये सब पढ़े हैं ना, क्षोभ मंडल वगैरह सब उसमें पढ़े हैं ना, मतलब फिजिक्स में। जी। तो वो वहाँ क्षोभ मंडल जो लेवल है ना, वहाँ तक हम लोग जो है ना 30-32 किलोमीटर तक हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं। और उस ऑब्जर्वेशन का काम ये है कि जो फ्लाइट जो चलती है ना, पायलट को स्टीयरिंग संभालने में तकलीफ़ नहीं होती, इसलिए हम लोग डेली जो है वहाँ का डेटा जो है पायलट को सप्लाई करते हैं। अच्छा। ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई करते हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑब्जर्वेशन लेने का टाइम जी 4:30 बजे सुबह और 4:30 बजे शाम को, 2 टाइम होता है।
छोड़ते हैं बैलून। इंस्ट्रूमेंट के बैलून क्या है, इंस्ट्रूमेंट ले जाने का काम करता है। उसमें हाइड्रोजन गैस भरते हैं, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है, इसलिए उस गैस का उपयोग करके वो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है ना, उसको हम लोग उसमें बांध के छोड़ते हैं। उसमें सारा सेंसर लगा हुआ है जी। टेम्परेचर भेजता है वहाँ से, ह्यूमिडिटी भेजता है, प्रेशर भेजता है, हाइट भेजता है, सब चीज़ वहाँ से भेजता है वो, है ना। तो वहाँ से हमको सारा चीज़ मिलता है, उसके आधार पे फोरकास्टिंग होता है फिर अच्छा। पायलट के लिए, एयरपोर्ट के लिए, और हमारे आप पब्लिक के लिए भी सब फोरकास्ट उधर से होता है ना। मतलब इस इसका तरीके से इसका काम होता भी काम होता है यहाँ। तो क्या है, पायलट जैसे कई बार क्या होता है, यहाँ हमको कम हवा चल दिख रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, भयानक स्पीड से हवा चलते रहती है वहाँ पे। जेट स्ट्रीम बोलते हैं उसको। अच्छा। इतना मतलब हवाएं चलती है। तो इसका असर सर उसमें फ्लाइट वगैरह में नहीं पड़ता है? पड़ता है, इसलिए तो पायलट लेता है, लेके चलता है ना इसको। हमारी डाटा को पायलट लेके चलता है, ताकि जहाँ पर वो इस अलग अलग लेवल में अलग अलग स्पीड है, हवा का स्पीड ज़्यादा रहेगा, तो उस लेवल में वो अब स्टीयरिंग को संभालता है फिर वो। अच्छा। मतलब अलर्ट रहता है कि इस लेवल पे ये होगा। तो कभी फ्लाइट में सफ़र किए होंगे तो बताते हैं कि वेदर ख़राब होने के कारण से ऐसा है, आप जो है अपने सीट बेल्ट बांधे रखिए। उसका कारण यही है कि वहाँ पे टर्बुलेंस मिल जाता है जी। एक विंड इधर चल रहा है, एक और जस्ट ऊपर में जाएंगे तो इधर चल रहा है, तो भाई फ्लाइट को तो फ़र्क पड़ेगा ना। कम स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाई स्पीड में मतलब 50, 60, 70 की स्पीड चल रही है विंड का, तो वहाँ पे तो लड़खड़ा जाएगा ना, जहाज़ लड़खड़ा जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा, है ना, डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। ऐसा ही स्थिति है। तो इसीलिए जो है ना, ये सब डाटा जो है, जैसे यहाँ से भोपाल जाना है, दिल्ली जाना है, तो उस रूट पे जितने भी हमारे ऑब्जर्वेटरी है ना, वहाँ के डाटा वो लेके चलता है। हमारे साथ चंद्रा सर मौजूद हैं। फोरकास्ट किस तरीके से होता है, कैसे शुरुआत हुई और किस तरीके से काम होता है, उसको लेकर भी सर से चर्चा करेंगे। सर थोड़ा सा बताएंगे जानकारी कि फोरकास्ट कैसे काम करते हैं? देखिए, मौसम विभाग को लगभग 150 साल हो गया है जी। तो शुरुआत जो हुई थी वो चेन्नई में हुई थी। उसके अंदर फिर कलकत्ता में भी एक सेंटर बनाया गया, बाद में एक रिसर्च सेंटर है वो शिमला में बनाया गया था, और शिमला से शिफ्ट हुआ पूना में। तो अभी जो पूना है वो रिसर्च सेंटर और डाटा सेंटर के रूप में काम करता है, लेकिन जो बाकी जो प्रशासनिक काम है और बाकी फोरकास्ट है वो है अभी नई दिल्ली से हो रहा है। तो यहाँ पर यदि हम स्ट्रक्चर को देखें तो 6 जो रीजनल सेंटर है और मुख्यालय जो अपना है वो नई दिल्ली है, मौसम भवन नई दिल्ली में है। जो रीजनल सेंटर है उसमें मुख्य रूप से जो ये है दिल्ली में है, उसके अंदर बॉम्बे में है, बॉम्बे के बाद में इधर चेन्नई में है, नागपुर है, कलकत्ता है, गुवाहाटी है। तो ये सारे सेंटर है जो अपने जो क्षेत्र है उसको फोरकास्ट देते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त जो है वो सब डिवीज़न के रूप में डिवाइड किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ भी एक है। अभी 26 सब डिवीज़न है वो काम करते हैं, जो लगभग सारे के सारे 10:30 बजे वीसी के साथ में आते हैं, जिसमें कि जो सब डिवीज़न के हेड हैं वो रहते हैं, रीजनल सेंटर के जो रहते हैं वो, और हेड में जो हेड ऑफिस में जो फोरकास्टिंग सेक्शन है वो वहाँ पर। तो ये सारे मिल करके फोरकास्टिंग करते हैं। तो फोरकास्टिंग करने के जो तरीके होते हैं, तो उसके तरीके सबसे पहले यही होता है कि हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या डेटा आता है, क्या होता है जी। तो हमारे जो डेटा है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो डेटा जो इकट्ठा करने के जो ये हैं वो कई हैं। जैसे हमारा सबसे पहले होता है सरफेस ऑब्जर्वेशन का, जिसमें लगभग 600 से अधिक जो स्टेशन हैं वो करते हैं। करीब 8000 के आसपास AWS ARG के डेटा है वो इकट्ठा होते हैं। अपर एयर के हैं तो उसमें 2 टाइप के होते हैं। एक RSRW का होता है, जिसमें अपर एयर विंड में हमें 4-5 एलिमेंट मिलते हैं। टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, उसके अतिरिक्त विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड है। और केवल अपर एयर में एक पायलट बलून जो होता है उसमें केवल विंड डायरेक्शन और स्पीड मिलता है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है ये जो 2 अपर एयर के जो ये है, एक पायलट बलून और दूसरा है RSRW का, ये हो गए। सरफेस ऑब्जर्वेशन का है तो ये सारे के सारे डेटा है वो
मिलता है उसको हम प्लाटिंग करते हैं। तो प्लाटिंग करने के अलग अलग जो तरीके होते हैं, तो चूँकि आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो यहाँ पर भी डिजिटलाइजेशन कर चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर सिनाप है, जैसे तो ये सिनाप का डाटा है। ये जो देख रहे हैं ये है अपर एयर का डाटा है। यहाँ पर अपर एयर में विंड है 1.5 किलोमीटर पर किस क्षेत्र में किस तरह से जा रहा है, इसी को ही हमें प्लॉटिंग करके एनालिसिस करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं जी। इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि ये प्रेशर है, हवा का दाब है, उसको नापा जाता है। तो यहाँ पर ये क्यू पैटर्न है, बैरोमीटर है, इसमें है नीचे में मर्क्यूरी है, यहाँ तक के भरा हुआ है। तो इसका सिंपल सा फंडा ये रहता है कि जब जो एटमॉस्फेयर है सामान्य स्थिति में, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो लगभग 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर होता है। तो उसी सिद्धांत पर ये काम करता है। तो जैसे ही ये प्रेशर है बढ़ता है, तो यहाँ पर जो वाल्व है उस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण से इसकी जो मर्क्यूरी है ऊपर की ओर चला जाता है। और जैसे ही दबाव कम होता है तो ये फैल जाता है। फैलने के बाद में यहाँ पर जो पारा है वो गिर जाता है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग रहता है। यहाँ पर हम इसको जनरली मिलीबार के रूप में ये करते हैं। वैसे इसका मुख्य रूप से हेक्टा पास्कल यूनिट है। पास्कल है बहुत बड़ी यूनिट है, उसके जगह में उसको फिर 1000 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सामान्यतः वायु का दाब है माध्य समुद्र तल पर 1013.25 मिलीबार रहता है। तो इसी का ही, चूँकि इसको हर समय हमें देखना पड़ता है, यहाँ पर ऊपर नीचे करके हमें ये देखना है कि ये कहाँ पर स्थिति है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर इसमें टेम्परेचर करेक्शन करने के बाद में प्रेशर को रिपोर्ट करते हैं। ये लगभग सारे स्टेशन में मिलते हैं। उसी की जगह में एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है, ये है डिजिटल बैरोमीटर है, वो स्टैंडर्ड रूप में है। तो इसमें है डायरेक्ट रीडिंग है, वो दे देता है। जैसे यहाँ पर प्रेशर है 977.6 मिलीबार है, जबकि ये जो मीन सी लेवल प्रेशर है, यदि हम इसी दबाव पर समुद्र तल पर रहते तो हमारा जो प्रेशर आता है 1012.4 मिलीबार के बराबर। अब चूँकि प्रेशर का चेंज है वो किस टाइप का हो रहा है, किस समय कैसे हो रहा है, जैसे विशेष करके अलग अलग जो वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ये प्रेशर पर कैसे जाएगा। तो उसको कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करने के लिए एक है बैरोग्राफ। तो ये है बैरोग्राफ है, इसका सिद्धांत और कुछ ज़्यादा ये रहता नहीं है। यहाँ पर 3 है एनोराइट कैप्सूल है जो टंगस्टन का बना रहता है। तो टंगस्टन को यहाँ पर जो डब्बा रहता है उसमें से पूरा वैक्यूम कर देते हैं। वैक्यूम करने के बाद में इसको यहाँ 3 लगातार फिट कर देते हैं। अब फिट करने के बाद में होता क्या है कि इसमें जैसे प्रेशर है बढ़ेगा तो वो जो डिब्बा है, वेसल है, उसको दबाव देगा, तो जिसके कारण से प्रेशर है यहाँ पर उसको इनलार्ज करके ये घटा देगा। अब जैसे ही प्रेशर है, वायु दाब है, कम होगा, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि ये फैलेगा। तो फैलेगा तो ये जो लीवर के थ्रू है ये प्रेशर को बढ़ते हुए दिखाएगा। तो जनरली दिन भर में 2 बार लोएस्ट प्रेशर मिलता है और 2 बार हाईएस्ट मिलता है। तो ये 10 बजे से 11 बजे के बीच में हाईएस्ट प्रेशर मिलता है सामान्य स्थिति पर, और शाम के 4 बजे लोएस्ट मिलता है। इसी तरह से रात के 10 से 11 के बीच में हाईएस्ट मिलेगा और सुबह 4 बजे लोएस्ट मिलेगा। तो इस तरह से इसमें 2 वेव बनते हैं। तो ये है मौसम के जो जानकारी के लिए है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप एक ही स्टेशन को देख रहे हैं। सारे स्टेशन के यदि हम देखेंगे तो सारे स्टेशन में कहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना है या क्या हुआ है, प्रेशर की टेंडेंसी क्या जा रहा है, ये सारे रिकॉर्ड है। ये यहाँ पर जो पीबी सेक्शन है वहाँ पर सरफेस ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्ड करते हैं और उसकी प्लाटिंग करते हैं। मैम, किस तरीके से काम करता है आपका केंद्र? मौसम विज्ञान से जानकारी जुड़ी हुई चाहिए थी। बेसिकली इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हर एक स्टेट में एक सेंटर होता है। जैसा छत्तीसगढ़ में हमारा यहाँ मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर में है।
रायपुर के अलावा हमारा मेट्रोलॉजिकल ऑफिसेस जो है जगदलपुर में है, अंबिकापुर में है, पेंड्रा में है, बिलासपुर में है। सो हमारा इतना सारा ऑफिसेस होने का मतलब ये है कि हमारा ऑब्जर्वेशन नेटवर्क इतना इम्प्रूव करने के कोशिश में ये सब एस्टैब्लिश किया गया है। एंड रायपुर में हम होली रिस्पॉन्सिबल है पूरा छत्तीसगढ़ का वेदर का पूर्वानुमान के लिए एंड ऑब्जर्वेशंस के लिए। वातावरण रिलेटेड कौन सा भी इंफॉर्मेशन हो हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। एंड ये एक ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क के अलावा हम पूर्वानुमान जो है दिल्ली में हमारा न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स करके रन होता है, वहाँ सुपर कंप्यूटर्स में हम मॉडल्स रन करते हैं। तो वो पूर्वानुमान जो है हमारा अलग अलग स्टेक होल्डर्स होंगे, जैसा हमारा स्टेट गवर्नमेंट आप देखा तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कॉमन मैन के लिए मीडिया है, एविएशन सेक्टर है, ऐसा अलग अलग सेक्टर्स को हम जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। मैम जैसे सामान्य दिनों में जब मौसम संतुलित रहता है तो भी आप लोग उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, जो सुपर कंप्यूटर में जो भी देखते हैं? हाँ, वेदर मतलब आपको जो दिखता है ना, अभी बारिश हो रहे, कुछ ओला हो रहे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही वाला वेदर है। आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। अभी आप ठंड का मौसम में देख लीजिए, लगभग 2-3 महीने हमको कुछ ख़ास वेदर नहीं होता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन भी हमको स्पेशली हमारा आप एग्रीकल्चर का सेक्टर देख लीजिए, किसान भाई लोग को ये ठंड का मौसम में भी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना टेम्परेचर होने का चांसेस है, शीतलहर करके जो बोलते हैं, तो क्रॉप का ऊपर उसका असर पड़ता है। तो हम ऐसा सिर्फ बारिश का अलावा और भी मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स है जिसका जानकारी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ हो जाता है। अभी हमारा एविएशन सेक्टर देख लीजिए, अभी कौन सा भी एयरपोर्ट देख लीजिए, हमारा मेट्रोलॉजिकल सर्विस का बिना वो नहीं कर पाएंगे। हल्का सा विंड से, ग्राउंड लेवल विंड्स क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमको उनको वेदर है नहीं है तो भी देना पड़ता है। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर गायत्री वाणी हूँ, यहाँ मेट्रोलॉजिकल सेंटर का ऑफिसर इंचार्ज हूँ। आपने देखा किस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र में काम होता है, जो डिवाइस लगे हुए वो किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो कितना मेहनत करते हैं और किस तरीके से जो कास्ट होता है, जो मशीनें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, आप सब ने देखा होगा, प्रॉपर तरीके से समझ भी आया होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए स्टोरी के साथ। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल टीवी रायपुर।